हेलो एंड वेलकम एवरीवन, पी के साउथ दिस साइड एंड स्वागत है आप सबका आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसके क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट्स है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सबको बताता चलूँ कि आखिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक लेजर है जो डिजिटल वे में ये खाता को मेंटेन करता है, ये सारे ट्रांजैक्शन, सारे रिकॉर्ड्स को अच्छे तरीके से, सुरक्षित तरीके से रखता है। पुराने से पुराने रिकॉर्ड्स को भी हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था कि लेखा जोखा सारा रजिस्टर में मेंटेन किया करते थे मुनि लोग, है ना, मुंशी लोग। उसी तरीके से हमारा ये डाटा को इकट्ठा करके रखता है। लेकिन अंतर क्या है ये दोनों में, क्योंकि हम जो कागजों में डाटा को इकट्ठा करते थे वो डाटा हमारा खो सकता था, भुला जाता था, रद्दी हो जाता था, या चूहा काट देता था, जल जाता था, या छल बल से कोई गायब कर लेता था। लेकिन यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ डिजिटल वे में जो डाटा को रिकॉर्ड्स के तौर पे रखते हैं इस टेक्नोलॉजी में, वो दुनिया के सारे डिवाइस में एक साथ फैल जाता है और इनक्रिप्टेड फॉर्म में फैल जाता है। अगर हम इसके डाटा को मिटाना चाहें, डिलीट करना चाहें, एडिट करना चाहें, तो एक ही समय पे पूरे दुनिया के सारे डिवाइस में सेम टाइम पे आपको ये सारा हरकत करना पड़ेगा। इसलिए इसको बोला जाता है कि ये हैक करना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि हैक करने के लिए भी उसको सारे डिवाइस को एक साथ करना पड़ेगा एक ही टाइम पे, जो कि इम्पॉसिबल है, राइट। तो ये एडवांटेज हम लोगों को बहुत ज़्यादा मिल रहा है इस टेक्नोलॉजी का, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में हम अपने डाटा को सेफ एंड सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं। और कितना भी पुराना डाटा हो, उसके रिकॉर्ड्स अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि हम उसको मिटा नहीं सकते, राइट। तो ये कितने प्रकार के होते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। कौन से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड सेफ एंड सिक्योर होता है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है, पहला जो है हमारे 4 प्रकार के इस तरह से ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता है। तो सबसे पहले आता है पब्लिक ब्लॉकचेन। ये पब्लिक ब्लॉकचेन क्या होता है? ये पब्लिक ब्लॉकचेन ये पब्लिक लेजर की तरह होता है। इसको कोई भी देख सकता है, ट्रांसपेरेंट है, देखने के लिए किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है और इस टेक्नोलॉजी में किसी भी ह्यूमन बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पे सारा कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, राइट। और इसको बोला जाता है एक्चुअल में फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड, 100% डिसेंट्रलाइज्ड, वो कैटेगरी बोला जाता है पब्लिक लेजर, पब्लिक ब्लॉकचेन। अगर कोई बोलता है कि भाई मेरा भी ब्लॉकचेन है, तो उसके कैटेगरी पूछिए कौन से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में है, उसकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है इससे भी हम बात करेंगे, राइट। तो अब बात करते हैं कि भाई दूसरा क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दूसरा है, सेकेंड टाइप्स की जो मैं बात करने वाला हूँ वो है प्राइवेट ब्लॉकचेन। प्राइवेट ब्लॉकचेन क्या होता है? प्राइवेट ब्लॉकचेन में किसी खास एक व्यक्ति की अथॉरिटी लेना पड़ता है, तब आप उसके डाटा को देख सकते हैं। और उस डाटा में या उस सिस्टम में, उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में किसी एक व्यक्ति के हैंड में हो सकता है कि उसके हाथों में वो कंट्रोल होता है, और वो अपने डाटा को सुरक्षित तरीके से रखने के लिए जो भी वो फेरबदल करना चाहे, पॉसिबिलिटी है कि वो अपना कर सकते हैं, राइट। उसको बोलते हैं प्राइवेट। या फिर उसको उसके डाटा को देखने के लिए उसकी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी एक खास व्यक्ति की, उसी को बोलते हैं प्राइवेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तीसरा बात आता है हाइब्रिड। ये हाइब्रिड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कॉम्बिनेशन है पब्लिक का और प्राइवेट का, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बोला जाता है। और इसके अंदर में कुछ हमें परमिशन लेने की ज़रूरत इसमें भी हमें नहीं पड़ती है, हम भी इसको देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन ये हाइब्रिड इसलिए बोला जाता है कि इसको सेफ एंड सिक्योर्ड या कोई प्राइवेसी के तौर पे रख भी सकते हैं, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन में रखा गया है, हाइब्रिड रखा गया है, राइट। अब फोर्थ जो हमारा आता है वो कंसोर्टियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये कंसोर्टियम ब्लॉकचेन क्या होता है? ये एक प्राइवेट ही लेजर होता है, प्राइवेट ब्लॉकचेन होता है, जिसके अंदर में कुछ ग्रुप्स होते हैं, उनके अथॉरिटी लेना पड़ता है, तब जाकर के हम उसके डाटा को देख सकते हैं। और इसके अंदर भी पूरा 100% ट्रांसपेरेंसी आप नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ प्राइवेसी होती है। साथ ही साथ यहाँ पे आप 100% डिसेंट्रलाइज भी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे चांसेस है कि एडिट किया जा सके, है ना, डाटा को हिडन करके रखा जा सके, ये सारी चीज़ें पॉसिबली होता है। ये कॉन्जर जो हमने ये अभी एक टाइप्स बोले,
कंसोर्टियम, बड़ा ही डिफिकल्ट नाम है। ये कंसोर्टियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, ये कई कुछ ग्रुप्स के होते हैं, उसके ऑथोरिटीज लेने पड़ते हैं। तो हम इस चारों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सबसे बेस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसको मानेंगे? जो हमारे प्राइवेसी भी नहीं रखता हो, सारा डाटा को हम देख सकते हैं एकदम ट्रांसपेरेंट की तरह, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ता हो, राइट। एंड दूसरी बात, 100% डिसेंट्रलाइज्ड हो, उसमें एडिट करना पॉसिबल ना हो सके, उसमें डिलीट करना पॉसिबल ना हो सके, हैक करना पॉसिबल ना हो सके। मतलब सबसे सुरक्षित अगर कोई लेजर है तो वह है पब्लिक लेजर, पब्लिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और हम इस टेक्नोलॉजी का इसलिए ज़्यादा फेवर करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा किसी भी खास व्यक्ति विशेष का कोई कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पे प्योर डिसेंट्रलाइज अगर बोला जाता है ना, तो इसी को बोला जाता है। और हम एक बिजनेस को प्रमोट करते हैं बहुत बढ़ चढ़ करके, और उस बिजनेस को करते हुए एंजॉय करते हुए बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, और हमारा टीम भी अर्निंग कर रहा है। और वो बिजनेस पूरा का पूरा डिप्लॉय किया गया है पब्लिक लेजर में, यानी कि पब्लिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, जहां 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। वहां पे किसी भी ह्यूमन बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं है। वहां पीयर टू पीयर ऑटो पायलट मोड में उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपको स्क्रीन के पीछे नजर भी आ रहा होगा कि उसकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बार ब्लॉकचेन के साथ वेरीफाइड हो गया, एक बार एग्जैक्ट मैच हो गया, तो चाह करके भी जो इसके डेवलपर है, जो डाले हैं इसके अंदर में डिप्लॉय किए हैं, वो भी चाह करके किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर 100% ट्रांसपेरेंट, 100% डिसेंट्रलाइज्ड बेस्ड कोई आपको बिजनेस सिस्टम मिल रहा है ना, तो आंख मूंद के उसको करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपका मालिकाना हक किसी का नहीं है। आप खुद ऑनर होते हैं, एज ए ऑनर की तरह आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, ऑनर का फीलिंग आप ले सकते हैं, वहाँ पे अपने सिस्टम क्रिएट बिल्ड कर सकते हैं और अपने हिसाब से अपने टीम को ग्रो कर सकते हैं। उस प्लान में किसी प्रकार का चेंजेबल होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एडिट नहीं हो सकता, खतरा नहीं है कि ये प्लान कभी खत्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, भाग जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ये अपनी खासियत है कि ये इंटरनेट में एग्जिस्ट रहता है। अगर इसको बंद करना चाहें तो पूरे दुनिया का इंटरनेट को बंद करना पड़ेगा, जो कि कई लोगों के लिए हार्मफुल हो जाएगा, कई लोग रोड पे आ जाएंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के डेट में डाटा, आज के डेट में इंटरनेट हमारा हमारा नीड बन चुका है। जैसे हवा पानी भोजन नीड हो गया, उसी तरह से हमारा इंटरनेट भी नीड हो गया है। और अगर बात किया जाए तो पूरे दुनिया का इलेक्ट्रिसिटी को गुल करना पड़ेगा, मतलब बंद करना पड़ेगा, ये भी पॉसिबल नहीं। इसके बगैर हम कल्पना नहीं कर सकते बिजली के बगैर अपने जीवन का, है ना। तो सबसे बेस्ट हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बताया, पब्लिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर में डिप्लॉय किया हुआ है हमारा बिजनेस प्लान, जिसका नाम है Forces.io, Forces BUSD प्रोजेक्ट, जो कि 100% ट्रांसपेरेंट भी है, 100% डिसेंट्रलाइज्ड भी है। और अगर आप इस बिजनेस प्लान को डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करिएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, आप बेशक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस बिजनेस में बहुत ही लोग बड़े बड़े इनकम अर्न कर रहे हैं, एक एक दिन का लाखों लाखों अर्न कर रहे हैं। कई ऐसे हमने व्यक्ति को देखा है, कई ऐसे आईडी को देखा है हमने, जो एक एक दिन का 48 लाख भी यहाँ से अर्न कर रहे हैं। ये पॉसिबल इसलिए क्योंकि यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशंस भी होते हैं। तो दोस्तों आप सबसे अब मैं विदा लेना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में लेकर के आऊँगा आप सबके बीच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, अपने बिजनेस पार्टनरों में या अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे बहुत ही ज़्यादा इंकरेजमेंट होता है। और आपके लिए जब भी मैं नया वीडियो कोई अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो दोस्तों शुक्रिया, धन्यवाद।